दोस्तों, क्या ये ब्लू पेन, ग्रीन पेन एंड रेड पेन एक ही हैं या अलग अलग हैं? जी हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर बोला जाए कि ये रेड पेन, ग्रीन पेन और ब्लू पेन को अलग अलग रखें, तो आप एक साथ तो मर्ज नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि ब्लू पेन का फंक्शन ब्लू कलर देना है, ग्रीन का फंक्शन ग्रीन है और रेड का फंक्शन रेड है। जी। और अध्यापक और वकील में क्या संबंध है दोस्तों? वकील जो होता है वकालत करता है, अध्यापक जो होता है वो टीचिंग करता है ना दोस्तों? या वकील और डॉक्टर में क्या रिलेशन है? तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम जानेंगे। किसके द्वारा? वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सब चीज़ का एक सेट बना हुआ होता है कि उस सेट के अंदर जो आते हैं वो अपना काम करेंगे। हाँ, कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको हम समूह बोलते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं वो। तो वेन डायग्राम क्या होता है? एक जो हमारे मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने क्या बोला था कि जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल और एलिमेंट्स जो भी हैं, उनको क्यों नहीं एक ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर दिया जाए ताकि समझने में आसान हो और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए। कंक्लूजन क्या है? अब सपोज कीजिए कि एक है जंगली जानवर और शेर दे दिया जाए, तो भाई साहब जंगली जानवर भी तो शेर होता है, तो वो किस में आएगा? जंगली जानवर के सेट के अंदर उसमें होगा क्या? शेर हमारा एक सबसेट, एक एलिमेंट। तो इसी मेथड को किसने स्टार्ट किया था? यूरो नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो स्विस के थे उन्होंने स्टार्ट किया था। और बाद में जाकर के जो जॉन वेन थे उनके मेथड को विस्तार कर दिया। ठीक है दोस्तों, कि कैसे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं इन्हीं के सम्मान में हम देते हैं उनके नाम पे मेथड देते हैं वेन डायग्राम मेथड, यानी कि वेन के दिया गया आकृति, डायग्राम मीन्स आकृति। तो उनको भी एक स्ट्रक्चरल के द्वारा, हम वर्बली तो बात करते हैं लेकिन फिगर के द्वारा अगर किसी चीज़ को हम समझाएंगे तो वो क्या होता है, इजिली कैच करते हैं, है ना? वो हम एक कंक्लूजन पे इजिली हम देख देख देते हैं। अगर आप घर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक नक्शा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक आइडिया लगे, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो वेन डायग्राम भी इसी का एक पार्ट है दोस्तों, कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, डिसीजन लेने में हमारी जो बुद्धि है वो काम करे जल्दी। तो इस वजह से इसको भी एक सिलेबस का पार्ट माना गया है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करके मत देखिएगा दोस्तों। आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये दे दूं कि एक मान लीजिए कि एक सबसेट है, इसमें दे दिया है नेचुरल नंबर, अब फिर दे दिया इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो भाई साहब नेचुरल नंबर के अंदर ही तो 1 2 3 4 आता है। तो नेचुरल नंबर एक सेट्स हो गया, ठीक है, इसके एलिमेंट हो गए ये। तो उसी को हम स्ट्रक्चरल दे देते हैं डायग्राम, फिगर। तो इसको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका डेवलप किसने किया था? डेवलपमेंट जो है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है। इन्होंने किया था स्विस के मैथमेटिशियन यूलर, स्विस मैथमेटिशियन यूलर। और बाद में इसी को डेवलप, ग्रोथ कर दिया, विकास किया, कौन? जॉन वेन। तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? वेन डायग्राम। तो दोस्तों कुछ सेट्स सेट्स आपको पता है कि अब अध्यापक का एक अलग ग्रुप होगा, वकील का, अगर आपको वकालत करवानी है तो किसके? डॉक्टर पास तो नहीं जाइएगा, किसके पास जाना है? वकील के पास। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है किसके पास जाएंगे? टीचर के पास। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इनको हम वेन डायग्राम को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। तो देखते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा कंसेप्ट के पीछे हम एलेबोरेट में नहीं जाना है। देखिए, अध्यापक, वकील, इसको हम लोग किस चीज़ से? सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी रख लीजिए ताकि आप कभी भूलेंगे तो ये ध्यान देना है आपको।
अब देखिए, अध्यापक है, वकील है और डॉक्टर है, इसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको मालूम करना है। तो अध्यापक, वकील और डॉक्टर, ये तीनों अलग अलग है भाई साहब। अध्यापक जो है टीचिंग करता है, वकील वकालत, डॉक्टर पेशेंट को देखता है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए अब इसका क्या है रोल। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया आपका टीचर, और ये हो गया आपका लॉयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, सब अलग अलग हो गया ना दोस्तों, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पक्षी, तोता और हाथी में क्या रिलेशन है। तो देखिए, पक्षी, तोता और हाथी में क्या होगा, आप खुद बताइए हमें। पक्षी, तोता और हाथी, देखिए पक्षी में, तोता में और हाथी में क्या रिलेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ। पक्षी है तोता, तोता एक पक्षी है, और हाथी तो बिल्कुल भाई साहब अलग है ना। तो पक्षी, तोता एक कैटेगरी है पक्षी का, है ना। तो पक्षी को हम रखेंगे सेट्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पक्षी, और इसके अंदर ये क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। इसको ऐसे दिखा दीजिए आप, ये हो गया दोस्तों पक्षी, और इसके अंदर जो है ना वो दिखाइए आप तोता। तो ये हो गया आपका भाई साहब तोता। ठीक है दोस्तों, ये जो है रेड पार्ट वो पूरा क्या हो गया दोस्तों, पक्षी। अब पक्षी जो है वो तोता जो है वो एक पक्षी का ग्रुप ही है ना, तो ये पार्ट हो गया आपका दोस्तों तोता। और हाथी तो बिल्कुल जंगली जानवर है, ये जंगल में रहता है दोस्तों। ठीक है, तो हाथी एक जानवर है, पक्षी पक्षी है ना। तो ये हो गया आपका हाथी। तो इसमें आप क्या दिखाएंगे, इसको, इस दोनों को एक डायग्राम में दिखा देंगे, सेट सबसेट बन गया, हाथी एक अलग सेट है ना। अगर जंगली जानवर बोलता तो हम हाथी जंगली जानवर रखते, हाथी शेर भी रहता। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, अब एक आ गया, हाथी, जंगली पशु और शेर। तो देखिए अब इसमें क्या है, हाथी है, जंगली पशु है और शेर है। तो देखिए आपको सिलेक्ट करना है, हाथी एक जंगली पशु है और शेर भी है जंगली पशु। तो क्यों नहीं जंगली पशु एक सेट हो गया, है ना। स्कूल के अंदर अगर आपको दिया स्कूल, विद्यार्थी, बच्चे, ठीक है, जो प्यून घंटी बजाने वाला, तो स्कूल एक पूरा सेट हो गया। और उसके अंदर क्या क्या है, चपरासी है आपका, प्यून हो गया, बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। तो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स देना है आपको। ठीक है, तो जंगली पशु क्या हो गया, ये एक जंगली पशु दीजिए पूरा, जंगली पशु, और इसके अंदर हाथी भी है भाई साहब, और इसी के अंदर शेर भी है भाई साहब। तो ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, इसको ज़्यादा ही करना है आपको, तो इसको कलर कर दीजिए ग्रीन से, ये पार्ट हो गया, ये रेड वाला हो गया, और ये हो गया आपका ब्लू वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया सेट्स, सबसेट्स, सेट्स जो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो सेट्स अपने आप में एक समूह होता है किस चीज़ का, चाहे वो डॉक्टर हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो। तो सेट्स के अंदर जो होता है वो एलिमेंट्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। अब आपको बताना है संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को वेन डायग्राम के अंदर दिखाए हैं। अब देखिए इसी में आपको क्या कर देता, पक्षी, तोता और हाथी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एक डायग्राम ऐसे दे देता है, इसी के अंदर दे देता, फिर एक डायग्राम ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, एक डायग्राम। अब आपको टिक करना होता है कि कौन सा सही इसका वेन डायग्राम है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आंसर ये हो जाता है, ये सब होता नहीं है ना। तो ये चीज़ है।
इसमें 4 डायग्राम दिया रहेगा, एक डायग्राम आपका सही होना चाहिए। 4 डायग्राम दिया रहेगा ऑप्शन में, एक डायग्राम आपको निकालना है उसमें कि कौन सा सही सेट्स है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। संसद बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, सब कुछ उसी के अंदर समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा है आपका संसद। तो संसद को आप दीजिए संसद, ये सेट। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। अब मंत्रिपरिषद, ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर भाई साहब ये हटाइए, इसको दे दीजिए ये पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संसद, फिर देंगे हम मंत्रिपरिषद, ये ब्लू वाला पार्ट, परिषद, और इसके अंदर भाई साहब संसद सबसे बड़ा, उसके अंदर ही मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है, सांसद हो गए, एमएलए हो गए, प्रधानमंत्री हो गया। तो ये हो गए भाई साहब प्रधानमंत्री। आई बात समझ में दोस्तों। संसद इज अ सेट्स ऑफ मंत्रिपरिषद एंड पार्लियामेंट एंड प्रधानमंत्री एंड एमएलए, एमपी एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गया संसद, उसके अंदर हो गया मंत्रिपरिषद और उसके अंदर हो गया प्रधानमंत्री। अब इसी को ऐसे दे देगा, पहले मंत्रिपरिषद दे देता यहाँ पे, अब फिर दे देता है इसके अंदर ये एक दे देता प्रधानमंत्री, अब फिर दे देता है ऐसे मंत्रिपरिषद सांसद। तो ये तो डायग्राम गलत हो जाता ना, है ना। तो इसलिए इसका सही डायग्राम ऐसे बनेगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्या देख लें, महिला शिक्षिका और, आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें। महिला, माता और शिक्षिका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। महिला, माता और शिक्षिका तीनों एक ही है, फीमेल ही है ना। महिला भी माता हो सकती है, माता भी शिक्षिका हो सकती है। तो इसमें एक है सेट्स, आपको देखना है कि कौन सा सेट्स है। तो ये इसमें महिला मंत्रिमंडल ही तो है, महिला को हम रखेंगे एक सेट, उसके अंदर माता, और उसको थोड़ा सा दिखाएंगे कि शिक्षिका हो भी सकती है। जो टीचर होंगे हमारे फीमेल टीचर, वो हो सकती है माता भी होंगी, है ना। और माता जो हो सकता है ऐसा कि शिक्षिका भी होंगी। तो लेकिन सेट्स क्या बनेगा इसका, इसका सेट्स बनेगा एक ये महिला, और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, है ना। तो रुक जाइए एक मिनट, इसको ऐसे मत दिखाइए, थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा ना तो आपके समझ में भी। देखिए महिला हो गई, अब ये हो गई माता, और इसी को थोड़ा सा आप दिखा दीजिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसको रेड कर देते हैं हम। तो ये महिला, ये माता और ये शिक्षिका। तो इसका एक सही जो बनेगा वेन डायग्राम ये बनेगा दोस्तों, क्योंकि महिला शिक्षिका भी है और माता भी है। तो महिला के अंदर ही सेट्स के अंदर ही सब सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है माता होंगी, है ना, और शिक्षिका, शिक्षिका और महिला तो होंगे ही, महिला में शिक्षिका और माता। लेकिन हो सकता है कुछ शिक्षिकाएं माताएं भी होंगी, अमाताएं जो हो सकता है शिक्षिका भी होंगी। तो हम ये भी पार्ट ले लेते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन महिला के अंदर ही दोनों आएगा, तो इसका सबसेट ये बनेगा। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे होंगे आपके तो देखिएगा, बच्चे गंभीर और शरारती। तो आपको दिखाना है कि बच्चे गंभीर और शरारती। तो बच्चे क्या हो गया, एक सेट्स बनाएगा किसका,
गंभीर बच्चा और शरारती बच्चा, वही तो होता है। बच्चे ही तो गंभीर बच्चे और शरारती बच्चे किसके हैं सबसेट? तो किसके समूह है? बच्चे के समूह है ना। कौन? ये शरारती बच्चे और गंभीर बच्चे किसके समूह है? बच्चे के समूह है ना। क्योंकि बच्चे के अंदर जो गुण पाया जाता है, हो सकता है वो शरारती हो सकता है वो गंभीर हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चे आ, तो ये बच्चा दीजिए, बच्चे। अब पूरा अगर दे देंगे हम इसके अंदर गंभीर बच्चा, अब देखिए ये अगर दे देते हैं हम गंभीर बच्चा इसको, तो इसका मतलब क्या है? जो जितने भी गंभीर बच्चे होंगे वो बच्चे के अंदर आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे जो होंगे वो गंभीर होंगे। या हम इसके अंदर अगर शरारती दे देते हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको दे देते हैं गंभीर और इसको दे देते हैं हम शरारती, तो दोस्तों देखिएगा, इसका ये मतलब है कि गंभीर और शरारती जो होते हैं वो पूरे बच्चे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि पूरे गंभीर ही होंगे बच्चे, शरारती। ये तो बिल्कुल डायग्राम गलत है हमारा, है ना। तो इसको इस सही से दिखाने का क्या ट्रिक हो सकता है? तो देखिए, बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे वो चीज़ है ना। तो देखिए, अब बच्चे हो गए। अब बच्चे जो हैं, हो सकता है कुछ बच्चे शरारती हो। सॉरी, इसको हटाओ यार, फिर से दिखाता हूँ। देखिए, ये बच्चे हो गए। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? गंभीर, गौतम गंभीर, है ना। और कुछ बच्चे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे शरारती, विराट कोहली। बच्चे, तो ये चीज है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है पूरा बच्चा तो गंभीर होगा नहीं, पूरे बच्चे तो शरारती होंगे नहीं। इसलिए एक बच्चे के अंदर कोई भी एक चीज नहीं आएगा दोस्तों, कुछ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन है। तो जहाँ एजम्पशन हम लेते हैं वहां पे थोड़ा सा आएगा, है ना। कुछ पार्ट जो हो सकता है जहाँ पे हो वहां पे हम कट करेंगे, उस पार्ट का कुछ पार्ट लेना है हमें। क्यों लेना है? क्योंकि हो सकता है ना। तो बच्चे हैं पूरा। अब ये कुछ बच्चे जो हैं वो गंभीर होंगे, कुछ बच्चे शरारती होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आएगी तो कुछ नया जरूर देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। क्योंकि हर एक पल हम नया चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ लाइफ में करना है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हिम्मत बढ़ाइएगा, ताकि हम उन बच्चों को खड़ा कर सकें जो हमसे नीचे हैं, है ना। और आप हमें खड़ा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा दिमाग वाले हो मुझसे, तो आप मुझे खड़ा कीजिए, मैं उन्हें खड़ा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।